चलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करते हैं स्लीपिंग वेकिंग, सोना और उठ जाना। ये कैसे होता है? सम एनिमल्स गो इनटू ए लॉन्ग डीप स्लीप इन ए सर्टेन सीजन। एक निश्चित मौसम पर कुछ जानवर एक लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। उन दिनों में उनको कई महीने तक नहीं देखा जाता। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी मैनी लिजर्ड्स इन द हाउस। तुम सर्दियों में बहुत सारे लेजर्स को नहीं देख पाते। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ पर गई होंगी? बेटा, क्या होता है कि पोलर बियर और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ठंड में एक लंबी नींद में चले जाते हैं, और जब दोबारा से मौसम अच्छा हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, वो दोबारा से उठ जाते हैं और दोबारा से अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर, ये सबसे पहले आप देखिए ये क्या है। इस एनिमल को देखो, ये बेटा भालू नहीं है बिल्कुल भी। स्लोथ एक अलग टाइप का एनिमल होता है, बहुत ही स्लो होता है। इट्स लुक लाइक ए बियर, ये एक भालू के जैसा लगता है, बट इज नॉट, परंतु नहीं है। इट इज ए स्लॉथ, ये एक स्लोथ है। इट स्पेंड्स almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch। ये क्या करता है बेटा? ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से लटक कर मस्ती से सोते हैं। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। जिस पेड़ पर यह रहता है उसी के पत्ते खाकर जिंदा रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, और इसको शायद ही किसी दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है। When it has eaten enough leaves from that tree, जब यह एक बार उस पेड़ से काफी पत्तियां खा चुका होता है, it moves to the nearby tree, उसके बाद वह पास वाले पेड़ पर चला जाता है। Sloths live for about 40 years, ये 40 साल तक जिंदा रहते हैं। And in that time, और इस समय में, they move around only 8 trees। 40 साल में बेटा वो केवल 8 पेड़ ही चेंज करते हैं। Once a week it comes down from the tree to relieve itself। ये सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरते हैं, नहीं तो बेटा ये पेड़ पर ही रहते हैं। और सोचो, 40 साल के अपने लाइफ टाइम में 8 पेड़ ही चेंज करता है, वहीं पर ये रहता है। चलो, ये एक इंटरेस्टिंग खबर थी, आप लोगों ने जाना, और इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और भी इसके बारे में खुद आप लोगों को पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब ये क्या है यहाँ पर, पहले इसके नीचे पढ़ते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ये क्या है। इफ यू वर टू सॉ ए स्लॉथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग इन ए 24 आवर्स क्लॉक, इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। अगर तुम स्लीपिंग यानी सोने का और जगने का टाइम 24 घंटे के अकॉर्डिंगली अगर आप इसको देखें, तो आप लोगों को पता लगेगा कि वो कितने घंटे जागता है और कितने घंटे सोता है। यहाँ पर देखो, टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, ये समय है जिस समय में वो जागता रहता है, अदरवाइज वो ग्रे कलर के एरिया में जितना टाइम दिखाया गया है इस समय पर वो सोता रहता है। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 आवर्स के लिए स्लॉथ सोता रहता है, जबकि 6 आवर्स के लिए ही वो जगता है। ये तो एक स्लॉथ का टाइम टेबल था, और अभी यहाँ पर दूसरा भी देख लेते हैं क्या है। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर ए हाउस लेजर्ड इन विंटर। सर्दियों के दौरान घरों में पाई जाने वाली जो लिजर्ड है उसका क्या टाइम टेबल है? देखो, यहाँ पर पूरा 24 आवर्स का क्लॉक दिया गया है। हाउ विल यू शो द क्लॉक ऑफ ए, बेटा वो सर्दियों में तो पूरा टाइम ही सोती रहती है, वो स्लीपिंग पे चली जाती है, और कई महीनों के बाद ही दोबारा से हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब जल्दी से नीचे देखो, यहाँ पर हमें और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, गिवन हेयर इज द स्लीपिंग टाइम फॉर सम एनिमल्स, यहाँ पर कुछ जानवरों का भी स्लीपिंग टाइम दिया गया है। बिलो ईच पिक्चर, हर एक पिक्चर के नीचे, राइट फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप, दिन में कितने घंटे वो जानवर सोता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 घंटे के लिए काऊ सोती है, 4 आवर्स। ये जो पाइथन है, स्नेक है बेटा, ये एक दिन में 18 आवर्स के लिए सोता है। जिराफ ओनली 2 आवर्स के लिए सोता है, और जो कैट है वो 12 आवर्स के लिए सोती है।
आप लोगों को पता लग गया। व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम। जब तुम अलग अलग जानवरों के सोने के इन पैटर्न्स को देखते हो तो क्या तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है। स्लॉथ अगर अपने पूरे लाइफ टाइम में 40 ईयर्स में केवल 8 ट्री चेंज करता है तो उसका लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है। वो हफ्ते में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है, अदरवाइज नीचे ही नहीं उतरता। जबकि कैट की अगर मैं बात करूँ तो कैट तो डेली घूमने के लिए निकल जाती है और बहुत सारा टाइम वो इधर उधर घूम के आती है। तो बेटा अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग हैबिट्स हैं, उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा सर्च कीजिए, पता लगाइए। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा टाइगर के बारे में। ए टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन द मोस्ट ऑफ अस ह्यूमंस। हम इंसान आंखों से जितना देख पाते हैं ना बेटा, उससे 6 गुना ज़्यादा अच्छा टाइगर रात में देख लेता है। ठीक है, और ये आप लोगों को डिस्कवरी वगैरह चैनल से भी पता लग सकते हैं कि रात को भी टाइगर शिकार करते हैं। कैसे? क्योंकि उनको रात को बहुत अच्छा दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द टाइगर्स विकर्स आर वेरी सेंसिटिव and can sense the movements or vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. बाघ की जो मूछें होती हैं हवा में हुई कंपन को भी बेटा वो भाप लेते हैं, इतनी सेंसिटिव होती हैं और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेती हैं। इनसे अंधेरे में भी उनको अपने शिकार के लिए रास्ता ढूंढने में हेल्प मिल जाती है। जरा यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ए टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्लिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। टाइगर की जो सेंस ऑफ हियरिंग है, सुनने की क्षमता है, वो इतनी शार्प होती है कि वो एक डिफरेंस को पता लगा सकता है कि पत्तियों की आपस में रगड़ने की आवाज़ कैसी है और एक एनिमल अगर वो ग्रास के ऊपर चल रहा है तो उसकी आवाज़ कैसी है। इतना शार्प होता है उसका सुनने का और इससे उन दोनों में वो डिफरेंस पता लगा लेता है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। क्या होता है कि टाइगर के जो ईयर्स होते हैं वो सारी ही डायरेक्शंस में घूम सकते हैं, इधर उधर घुमा सकता है वो उनको, और इससे उसको बहुत अच्छा साउंड कैप्चर करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट देखो, टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अलग अलग पर्पज के लिए वो अलग अलग साउंड निकाल सकता है टाइगर। लाइक जैसे कि व्हेन इट इज़ वेरी एंग्री और टू कॉल आउट टू ए टाइग्रेस। जब टाइगर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है तब, या फिर उसे अगर अपन बाघिन को बुलाना होता है तो उसके लिए वो अलग अलग आवाज़ निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नैर। इट्स रोर कैन बी हियर अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। और बाघ की जो गर्जना है बेटा वो 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। हर एक टाइगर का अपना अलग एरिया होता है जो कई किलोमीटर्स को कवर करता है। टाइगर मार्क दिस एरियाज विद देयर यूरिन। टाइगर अपने पेशाब से अपने एरिया को बाउंड्री निर्धारित करते हैं। ए टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। यूरिन की स्मेल से वो पता लगा लेते हैं कि कोई दूसरा टाइगर उनके एरिया में तो नहीं आया था, और एक दूसरे के एरिया को टाइगर्स इसी तरीके से पता लगाते हैं। ए टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। और आमतौर पर एक टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में जाने से बचता है। बेटा मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, दोबारा से बोल देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। बाघ अपने इलाके में बेटा मूत्र करके गंध छोड़ जाते हैं और यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा भी हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ गंध को झट पहचान लेता है और फिर उस इलाके में घुसता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह किसी दूसरे का इलाका है और अगर वो उसके अंदर जाता है तो डेफिनेटली उस एरिया में जाने से उन दोनों की आपस में फाइट होगी। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। ये एक सबसे सतर्क जानवर है। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। और ये भी एक सच है कि आज के टाइम में इतने सतर्क जानवर को भी क्या है, डेंजर है, खतरा है। What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? जंगल में क्या क्या खतरा है इसके बारे में जरा सा सोचो। Can human being also be a threat to animals? How? क्या ह्यूमन बींग्स, इंसान भी जानवरों के लिए खतरा है? अगर हैं तो कैसा? तो बेटा आप लोगों को ये खुद ही पता है कि क्या टाइगर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है।
इंसान ही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे खतरे जो दूसरे हैं, जैसे कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, टाइगर्स के लिए जो उनके इलाके हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, उन पे उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, जंगलों में इंसान अंदर जा रहे हैं और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, टाइगर्स खतरे में हैं। और ह्यूमन बींग्स क्या खतरा है? डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स एक खतरा है। क्यों? क्योंकि वो उनके एरिया को कैप्चर करते हुए जा रहे हैं और वो जंगल को काट कर वहाँ पर खेती करते हैं, जिसकी वजह से टाइगर्स अक्सर इंसानों के इलाके में आ जाते हैं। अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हम टाइगर्स के इलाके में चले गए हैं और उनके एरिया को हमने छोटा कर दिया है, इसलिए कभी कभी टाइगर इंसानों के एरिया में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? क्या आप लोगों को पता है बहुत सारे जानवरों को आज के टाइम पे मारा जाता है और उनके पार्ट्स को बेच दिया जाता है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, एनिमल्स को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है। राइनोज फॉर देयर हॉर्न्स, गैंडों को उनके माथे पर जो बेटा एक सिंग होता है उसके लिए मार दिया जाता है। टाइगर्स को भी मारा जाता है। क्रोकोडाइल्स को उनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है। स्नेक्स फॉर देयर स्किन, सांपों को उनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। और बेटा सबसे बुरी बात तो यहाँ पर है कि कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए ही मार दिया जाता है। मस्त हिरन होता है बेटा कस्तूरी में, उसकी नाभि में एक पार्ट होता है बेटा, एक अंग है उसकी बॉडी का, उसमें से खुशबू आती है, बस उसी के लिए उस जानवर को मार दिया जाता है, जो कि बहुत ही पेनफुल है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी जानवर को हमें कभी भी नहीं मारना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत बुरी बात होती है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। जो जानवरों को मारते हैं ऐसे लोगों को शिकारी कहा जाता है और ये बहुत ही गलत होता है बेटा। जल्दी से इसको देखेंगे, हम इसको कवर करते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। There is a danger that some of them will soon disappear. To protect the animals, our government has made some forests as protected areas. Some of them are Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवर या जंगल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बेटा यहाँ पर जो दो नेशनल पार्क आए हैं, आपको इन दोनों को ही याद रखना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपको खुद पता लगाना है कि असम में क्या कोई ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें हमने जानवरों को सेफ रखा हुआ है। फाइंड आउट, पता लगाओ। वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया? इंडिया में ऐसे ऐसे नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर हैं? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट। तुम्हें इन्फॉर्मेशन पता करना है और एक रिपोर्ट लिखनी है। और बेटा मैं आपको लोगों को बता दूं, ऐसी रिपोर्ट लिखने के लिए आपको क्या न्यूज़पेपर, मैगजीन या इंटरनेट की हेल्प लेना चाहो तो विकिपीडिया पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो आप इनकी हेल्प लीजिए, कि हेल्प के साथ आप एक रिपोर्ट लिखिए।